गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी बेटी के चैनल को ग्रेड पर। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ए सर्कल। देखिए, सबसे पहले क्या है कि सर्कल क्या होता है। बहुतों को तो इसी का नहीं पता कि आज तक सर्कल होता क्या है। देखिए, सर्कल या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, कि ये सर्कल इज ए राउंड शेप्ड फिगर दैट हैज नो कॉर्नर्स या एजेस। यानी कि एक राउंड शेप्ड जिसके अंदर कोई एजेस यानी कि कोने नहीं होंगे। जैसे आपने कमरा देखा, कमरे में ऐसे कोने होता है ना, कॉर्नर होता है ऐसे, तो यानी कि इसमें कहीं भी कोई कॉर्नर नहीं होता। या अगर ज्योमेट्री जो हमारी जो मैथ की जो हमारी ब्रांच होती है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसकी आसान सी डेफिनेशन वो भी लिख सकते हैं कि एक क्लोज्ड टू डायमेंशनल कवर्ड शेप, ए क्लोज्ड टू डायमेंशनल कवर्ड शेप इज कॉल्ड सर्कल। क्या है? इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, दोनों डेफिनेशन में से जो आपको अच्छी लगे वो आप वो क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सर्कल के बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है, सर्कल का सेंटर। क्या आता है? सेंटर। आपने क्या किया, किसी प्रोटेक्ट की मदद से ऐसे क्या है, एक सर्कल जो है वो खींच दिया। ठीक है, जैसे मैंने क्या एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो जो सर्कल के जो सेंटर में जो पॉइंट होगा वो बाउंड्री पर जितने भी मेरे पॉइंट है, देखो जो सर्कल होता है वो क्या होता है, एक वेल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का होता है। यानी कि इसके ऊपर छोटे 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 पॉइंट मिलकर क्या करे, ये पूरा राउंड बना है, पूरी से राउंड शेप बनी है। अभी इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या इस पॉइंट से आप क्या पूरी बाउंड्री पे जहां भी देखेंगे इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यानी कि जो सेंटर है वो क्या है, सारे पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पे है। ठीक है, जो सेंटर है वो मेरा सारे पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो मैंने यही डेफिनेशन आपकी लिखी है कि द सेंट्रल पॉइंट, कि केंद्र का वो बिंदु ऑफ ए सर्कल, सर्कल का, फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट। यानी कि जितने भी मेरे पॉइंट है वो सारे क्या हो, इक्वी डिस्टेंट हो, तो वो मेरा क्या कहलाता है, सर्कल का सेंटर। नेक्स्ट है, देखिए इसी में रेडियस। अब रेडियस क्या है, देखिए जो हमने क्या है सेंटर से क्या है, देखिए ये बहुत सी लाइनें यहाँ ऐसे इसके सर्कमफ्रेंस से क्या है, अटैच करी है ना। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका सर्कमफ्रेंस होता है। अब इसी के आधार पे हमने क्या छोटी सी डेफिनेशन इसकी ड्रॉ राइट करनी है कि स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से खींची जाती है, ऑफ ए सर्कल, सर्कल के टू इट्स सर्कमफ्रेंस। देखिए ये सेंटर है, ये लीजिए, चलो हमने दोबारा यहाँ से क्या है सर्कल बना लिया। सर्कल के सेंटर से क्या करें, इसके सर्कमफ्रेंस पे एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन क्या कहलाएगी, आपकी रेडियस। जैसे हमने इसका नाम ओ रख दिया, ओ ए बी सी डी और ई, तो इसमें रेडियस क्या होंगी मेरी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ठीक है, ओ ई। यानी कि इन्फिनिटी जो है वो आप रेडियस जो है वो एक सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब जिनकी काउंटिंग हम कर ही नहीं सकते। जैसे देखिए कितनी कितनी हम खींच सकते हैं, कितनी भी, है ना। ओके सर, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा डायमीटर। क्या है हमारा डायमीटर। देखिए डायमीटर क्या होता है, जैसे एक सर्कल हमने क्या है ये ड्रॉ कर लिया, और ये मेरा क्या है, सर्कल का सेंटर है। ये इस पॉइंट से हमने क्या करा, सेंटर से होते हुए एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो जैसे इसका नाम क्या रख दिया हमने, ए, इसका सेंटर को हमने ओ मान लिया और इसको बी। ठीक है, तो जो ए और बी है मेरे क्या है, दो पॉइंट है, और ये क्या है सेंटर के उसे जो ये लाइन जा रही है मेरी, ये सेंटर के बीच से होते जा रही है। तो डेफिनेशन आपने यही लिखनी है कि जो डायमीटर होता है वो क्या करता है, सर्कल को दो बराबर इक्वल पार्टों में, जो पार्ट्स में क्या करता है, तोड़ता है। तो आपने डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही लिख देनी है। क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन
विच जो क्या करती है, विच पासिस जो पास होती कहाँ से, विच पासिस थ्रू सेंटर एंड इट्स एंड पॉइंट ऑन सर्कल। यानी कि जिसके एंड पॉइंट है वो कहाँ होंगे, सर्कल पे होंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, मेरा ए बी क्या है, डायमीटर है। अब जो क्या करेगा, डायमीटर क्या करता है, डायमीटर क्या काम है, ये सर्कल को क्या करे, इट डिवाइडेड सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि जैसे भी ये क्या है, कुछ हिस्सा, ये ऐसा हिस्सा नजर आया आपको, है ना, आएगा कि नहीं आएगा। इस जो आपको ये हाफ हिस्सा नजर आया है, इसको बोलते हैं सर सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो सेमी सर्कल इज द हाफ पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो सेमी सर्कल की जो डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि सेमी सर्कल इज ए हाफ पार्ट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, आर्क। अब आर्क क्या होता है, देखिए ये सर्कल हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पॉइंट ले लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर इसको ए नाम दे दिया, इसको पी पॉइंट रख दिया, इसको बी रख दिया, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट और ले लिया क्यू। ठीक है सर, तो लिखेंगे जो आर क्या होता है कि एनी पार्ट ऑफ ए सर्कल, कि किसी सर्कल का कोई भी पार्ट। कैसे, देखिए अगर हमने क्या है यहां से शुरू करके और यहां तक क्या है इसको ले लिया, यानी कि यहां से लेकर इसको हमने क्या कर दिया, बताना है। ठीक है, तो क्या होगी मेरी एक आर, क्या होगी ए पी बी, क्या होगी मेरी ए पी बी। अगर हमने क्या यहां से लेकर इसको यहां से इसको बताना है तो फिर मेरा क्या नाम होगा, दूसरी आर क्या हुई मेरी ए क्यू बी। अब इनमें फर्क क्या होता है, फर्क देखिए, अगर इसको हम देखेंगे तो ये जो हिस्सा है आपका छोटा है और ये हिस्सा मेरा जो है बड़ा है। यानी कि जो ए पी बी है वो क्या होती है मेरी माइनर आर्क, क्या होती है मेरी, और जो दूसरी है मेरी ए क्यू बी ये बड़ी है, तो ये मेरी कहलाती है मेजर आर्क। ठीक है, तो ये बताइए माइनर आर्क और मेजर आर्क, ये दोनों शब्द ध्यान रखिए। माइनर होता है छोटा और मेजर होता है बड़ा। आगे माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर आएंगे तो उसको चीजों समझिए, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरा वो क्या है, क्या अगला हमारा कोड। देखिए कोड क्या होता है, ये सर्कल है हमारा। फिर से सर्कल पे आपने क्या है किन्हीं दो, कोई भी दो पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लिए। जैसे हमने यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया और यहाँ खींच दिया, हमने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया और ये ऐसे खींच दिया। ठीक है, या सेंटर से हमने देखो ये डायमीटर खींच दिया था। तो ये जो हमारे पॉइंट आएंगे, जैसे ए बी इसका नाम हो गया, इसका नाम पी क्यू हो गया, इसका नाम आर डी हो गया। ठीक है, सेंटर से हो गया जो, तो ये जो हमारे सारे क्या होते हैं, कोड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कोड। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी कि ए लाइन सेगमेंट joining 2 points on a circle is called a code। और ये देखिए ध्यान से रखिए आप, देखो हमने थोड़ी देर पहले इसको बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखो ये आपको क्या बताया था, डायमीटर बताया था। और लेकिन यहाँ पर हमने इसको भी डिनोट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा जो डायमीटर होता है वो मेरा सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है। तो क्या लिखें, ये याद रखने योग्य बातें हैं, बिल्कुल नोटेड होनी चाहिए
कि डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, कि जो डायमीटर होता है वो मेरा सबसे बड़ा कोड होता है। ठीक है, तो जा रही है कोड वैसे तो क्या करता है, कोड का काम क्या है, कोड सर्कल को दो पार्ट में तोड़ता है, एक पार्ट उसका मेजर बन सकता है एक माइनर, लेकिन अधिक क्या है, डायमीटर जो दिया जाए तो फिर वो सर्कल को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में तोड़ेगा। ठीक है, तो ये कोड आ गया समझ में। तो कोड के बाद नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, सेगमेंट। देखिए सेगमेंट क्या होता है। अब इससे पहले हमने किसका जिक्र किया था, कोड का जिक्र किया था। अब हमने क्या, मान लीजिए कोड ले ली, इसका नाम ले लिया पी क्यू ले लिया। अब इस कोड पी क्यू ने क्या करा, ये क्या मेरा सेंटर है, ठीक है, ओ नाम है इसका। अब इस पी क्यू ने क्या किया, कोड ने सर्कल को दो भागों में तोड़ दिया, एक भाग जो बड़ा है, दूसरा क्या है, छोटा है। और एक और चीज देखें कॉमन, एक में सेंटर दूसरे में सेंटर नहीं है। तो ध्यान रखिए, जो ये वाला पार्ट है मेरा, यह क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट कहलाता है, और जो ये वाला पार्ट है बड़ा वाला, मेजर सेगमेंट कहलाता है। ये वाला तो क्या कहलाएगा मेरा, मेजर सेगमेंट, और ये वाला मेरा माइनर सेगमेंट। अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी, सेगमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पी क्यू या कोड डिवाइडेड ए सर्कल इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या लिखेंगे कि कोड, चलो पी क्यू का नाम यहाँ पे पी क्यू ही ले लो कि कोड पी क्यू डिवाइडेड सर्कल इन टू पार्ट्स। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, अगर माइनर सेगमेंट की बात है तो क्या बोलेंगे, और मेजर की बात है तो क्या बोलेंगे। तो देखो, अगर आपने लिखनी भी है, वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि मेजर सेगमेंट क्या होगा मेरा, द सेगमेंट, यानी कि वो टुकड़ा विच हैव सेंटर, द सेगमेंट विच हैव सेंटर। ठीक है, जिसके अंदर क्या है मेरा, सेंटर है सर्कल का। और माइनर में लिख सकते हैं कि द सेगमेंट विच हैव नॉट सेंटर, यानी जिसके पास सेंटर नहीं है। तो ये दोनों क्या मेरे, माइनर और मेजर सेगमेंट। आई थिंक क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या था, सेक्टर। अब सेक्टर समझिए, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड the two radius joining the end points of the arc with the center is called a sector। समझिए कैसे, देखिए ये क्या मेरा एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब सेंटर से क्या है, कोई दो रेडियस हमने ले ली, मान लीजिए इसका नाम रख दूं, ए रख दूं और इसका बी रख दिया। तो देखिए इसने दो हिस्से बना दिए, यहाँ पर एक दो हिस्से, तो ये वाला हिस्सा बना दिया और एक ये वाला हिस्सा बना दिया। ये वाला बन गया कि नहीं बन गया। अब ये वाला जो हिस्सा होगा ये मेरा क्या कहलाता है, माइनर सेक्टर कहलाता है, और ये वाला मेरा मेजर सेक्टर कहलाता है। इसने यही बोला कि किसी आर्क के द्वारा दो रेडियस को ज्वाइनिंग के बाद जो मेरे पार्ट बनते हैं उनको क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। ठीक है, द एरिया बाउंडेड, यानी कि जो एरिया क्या करा जाता है, किसी आर्क के द्वारा दो रेडियस को मिलाने के बाद बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें माइनर और मैं क्या नाम है, मेजर सेक्टर क्या हो गए देखिए, और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है, देखिए ये सेंटर मेरा, यहां पे मान लीजिए कोई पॉइंट ले लीजिए, अगर पॉइंट नहीं लेना तो बस वैसे ही छोड़ दिए, फिर भी चलो ले लेते हैं सी और ये लेते हैं डी। देखो अगर आपने क्या किया, ओ ए, और आप क्या इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, तो क्या हुआ, अपने सेंटर से शुरू हुए, तो ओ ए डी बी, ओ ए डी बी, तो आपने क्या करा, छोटे सेक्टर की तरफ मुड़े,
यानी कि आपने इन दो रेडियस के बीच का हिस्सा ये वाला लिया, नीचे वाला, तो ये तो मेरा क्या माइनर सेक्टर है। या बोल सकते हैं जो ए डी बी मेरी आर्क है, यानी कि द एरिया फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क, द एरिया फॉर्म्ड बाय एन माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और द एरिया फॉर्म्ड बाय मेजर आर्क, द एरिया फॉर्म्ड बाय मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। यानी कि यहां पर क्या होगा, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या दोबारा फिर बता रहा हूं, जो माइनर सेक्टर है वो क्या लिखेंगे, द सेक्टर फॉर्म्ड बाय माइनर आर्क, और मेजर सेक्टर में क्या लिखेंगे, द सेक्टर फॉर्म्ड बाय मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक क्या होता है, जैसे आपने क्या है ये सेंटर ले लिया और प्रोडक्ट की मदद से क्या कोई 3 सेंटीमीटर रेडियस से लेके क्या कर दिया, एक सर्कल खींच दिया। आपने प्रकार को प्रोडक्ट को हिलाना नहीं है, आपने उसी जगह से क्या करा, अभी 5 सेंटीमीटर से क्या कर दिया, एक सर्कल और खींच दिया अदर। अब इन दोनों सर्कलों में खासियत क्या होगी कि दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। ठीक है, तो डेफिनेशन यही है कि दी सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर, द सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर। ठीक है, जो दोनों का क्या सेम सेंटर हो तो वो मेरा क्या कहलाता है, कोसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, कोसेंट्रिक। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है मेरा टेंजेंट्स। क्या होता है टेंजेंट, चलो ऐसा लगा देते हैं, टेंजेंट्स ज्यादा हो गया। देखिए ये मेरा क्या एक सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है। अब हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींच दी जो क्या करे, सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करके जाए। जैसे मैंने पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, क्या कर दिया है, पी क्यू। जो पी क्यू स्ट्रेट लाइन है वो क्या करी, सर्कल को इसी पॉइंट पे टच करके जा रही है। ये मेरा क्या कहलाता है, सर्कल का टेंजेंट कहलाता है। यानी क्या लिखेंगे कि व्हेन ए स्ट्रेट लाइन टच ए सर्कल ऑन ए पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, लिख लो डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, ए स्ट्रेट लाइन विच touch a circle on a point, ठीक है, ऑन ए पॉइंट एट सर्कमफ्रेंस लिख दो या बाउंड्री लिख दो, एट सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड टेंजेंट। जैसे इसमें हमारा क्या है, पी क्यू क्या है कि मेरा टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे 3 पॉइंट होते हैं, इंटीरियर, बाउंड्री और तीसरा क्या होता है मेरा, एक्सटीरियर। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक सर्कल खींच दिया, ये सेंटर मेरा ओ। देखिए इंटीरियर, बाउंड्री और एक्सटीरियर। इंटीरियर यानी कि जो सर्कल के अंदर है, बाउंड्री जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है, और एक्सटीरियर सर्कल से बाहर है। यानी कि देखिए जैसे हमने क्या यहाँ पे पॉइंट रख दिए, ये वाले ए बी सी डी, तो इनको बोलेंगे सर इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या नाम हो गया इनका, ए बी सी डी, ये क्या हो गया मेरे इंटीरियर पॉइंट। बाउंड्री पे जैसे इनको रख दिया पी क्यू आर, तो जो सर्कमफ्रेंस पे या बाउंड्री पे होंगे उनको बोलेंगे हम ऑन बाउंड्री।
ठीक है, यानी कि द पॉइंट लाइज ऑन ए सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मान ले पी क्यू आर क्या है, एट बाउंड्री या ऑन बाउंड्री। और बाहर जो होंगे सर्कल से बाहर, जैसे मान ली इनका नाम रख दिया टी यू वी, तो यू वी और टी जो पॉइंट है वो क्या है मेरे एक्सटीरियर, यानी कि सर्कल से बाहर, यानी कि द पॉइंट विच लाइज ऑन आउटर साइड द सर्कल, एक्सटीरियर। ठीक है, तो सर ये है हमारे ये सर्कल का क्या है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है। लास्ट जाते जाते मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और बता देता हूं। सर्कल में कि रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस, इनके बीच क्या रिलेशन होता है। रेडियस और डायमीटर में क्या होता है, जो डायमीटर होता है ना वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। क्यों, देखो जैसे सर्कल है, ठीक है, क्या ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये इसकी रेडियस होगी, जैसे ओ ए, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। अब ये सेंटर से यहां भी साइड भी क्या होगी, मेरी रेडियस होगी, ये ओ ए और ये ओ बी। अब ये जो पूरी लाइन है, अगर आपको कोई कह दे कि ए बी बताओ भाई क्या आएगी, तो ए बी क्या आएगी, ओ ए प्लस ओ बी तो आएगा। ठीक है, अब क्या ये बाउंड्री से क्या, देखो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के जो ये थ्रो द सेंटर होके जा रही है, तो जो ए बी है वो तो मेरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया, और जो ओ है वो मेरी क्या होगी, रेडियस होगी, और ये ओ बी, ए बी क्या होगी, होगी कि नहीं होगी। तो जो डायमीटर है वो क्या हो गया, रेडियस प्लस रेडियस, 2 रेडियस। तो हमने यही तो लिखा है। अब इनके बीच में कोई जगह तो नहीं, तो इनके बीच में क्या रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई सिंबल तो नहीं, तो यानी कि मल्टीप्लाई है। तो हमने ये तो लिखा कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है। ठीक है, या अगर रेडियस को बोल रहे हैं और डायमीटर गिवन है तो क्या बोलेंगे कि जो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ है, ठीक है, आधी है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला ध्यान रखेंगे 2 पाई आर। अगर रेडियस गिवन है तो तब तो क्या फार्मूला है, 2 पाई आर। यदि आपको डायमीटर गिवन है तो इसका फार्मूला जो हो क्या बनेगा फिर, पाई डी। अगर आपको क्या डायमीटर गिवन है तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई डी। इससे आप डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस का फार्मूला पुट करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सर्कल का जो है हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ध्यान से इसकी डेफिनेशन याद करें, समझें, कोई डाउट है तो जरूर पूछें। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, साथियों को लेके आएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।